नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जानवी जी की कहानी है। उनको हमने जानवी जी ऐसा नाम दिया है। उन्होंने एक बार सामूहिक जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने भाग लिया था। और ये जो केस है इनका संकलन डॉक्टर प्रमोद जैन जी ने किया है। उन लेखकों ने अपनी किताबों में जो उनके केसेस कहे हैं उसमें कि ये जानवी जी की केस है। जानवी जी ये कहते हैं कि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक बहुत ही अजीब और बहुत ही पुराना उन्होंने जन्म देखा। वो जन्म जो था दोस्तों वो तकरीबन 7500 साल पुराना था। 7500 साल पुराना वो उस काल का जन्म था। और वो ये कहते हैं कि वो एक पंछी थी और उस पंछी के दोस्तों 3 बच्चे थे। जैसे घोंसले बनाकर जैसे रहते हैं पंछी, तो वैसे उसके 3 बच्चे थे छोटे छोटे। और वो घोंसले बनाकर मतलब रही थी और वो और उसके 3 बच्चे वहाँ पे रहते थे उस घोंसले में। जानवी जी ये कहती है कि वो पंछी मतलब वो खुद उस जीवन में बहुत ही खुश थी अपनी ज़िंदगी से और बहुत ही अच्छे से उसका मतलब चल रहा था वो ज़िंदगी। लेकिन एक बार वो मतलब एक पेड़ में जब खड़ी थी तब उसको एक सांप ने डस लिया। और जानवी जी ये कहते हैं कि उसको डसने के बाद में नीचे ज़मीन पर गिर गई और धीरे धीरे उनको मतलब वो इस दुनिया से चली गई, वो मर गई वो पंछी। और वो ये कहते हैं कि बाद में किसी उस शव को मतलब उस पंछी के बॉडी को किसी एक मतलब प्राणी ने, किसी जानवर ने उसको उठाया और उसको खाया वगैरह, जैसे मतलब जंगल में वगैरह चीज़ें होती है। जानवी जी ये कहते हैं कि उसके बाद उसकी जो मतलब उसके जो बच्चे थे उस पंछी के, वो रो रहे थे, बिलग रहे थे कि अपने माँ के लिए। लेकिन बाद में वो भी इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनको खाना वगैरह उस वक्त देने वाला कोई नहीं था और वो इतने बड़े भी नहीं थे कि वो खुद मतलब कुछ खाना जुटाए वगैरह। जानवी जी ये कहती है कि ये छोटी सी बात हो सकती है और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जन्म भी लिए होंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस जीवन में उससे रिलेटेड या फिर उससे संबंधित भी कुछ बातें उनको दिखती थी। जैसे वो ये कहती है कि बचपन से उनको सांप को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। वो ये कहते हैं कि मतलब टीवी में भी सांप देखने के बाद इनको बहुत ही ज़्यादा वो मतलब जिसको पसीना आ जाए वैसे उनको बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती थी। और बाद में जानवी जी ये कहती है कि जब वो सोती थी कभी उनको ऐसे भी सपने आते थे जहाँ पर कोई सांप आकर वो उनको काट रहा है ऐसे लगता था और इस वजह से और भी ज़्यादा वो डरने लगी थी सांप से। तो इस तरीके से जानवी जी ये कहते हैं कि ये जो डर था उनके मन में उस जीवन से शायद बैठा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, जो आत्मा होती है उसके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो जिसने उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख दिया हो या फिर उसकी जान ही चली गई हो, तो उसकी जो घटना है दोस्तों उसका कहीं ना कहीं संबंध इस जीवन तक भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा जो ड्राइविंग करते समय डरेंगे, जो ऊंचाई से डरेंगे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रास्ता क्रॉस करने से डरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी से उनको बहुत डर लगता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह हो कि एक जीवन में उनके साथ कुछ बड़ा हादसा हुआ होगा उस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों इसी तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन ये भी सच है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में डॉक्टर वाइनविच जी ने, मुझे लगता है कि थ्रू टाइम इनटू हीलिंग इस किताब में उन्होंने बहुत सारे केसेस कहे हैं जहाँ पर ऐसे जब वाकया उनको दिख जाते हैं कि उसका डर आखिर उनके मन में क्यों है, तो बाद में वो जो डर है वो धीरे धीरे कम भी हो जाता है। तो जानवी जी का भी वैसा ही शायद हुआ होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।